रामिन्द्रदेवेन्द्रनारेन्द्रराजन् बोधि सुबोधि करुणागुणङ्गम् अय्यापदीपं जलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिम्। मिट्टी के बीच मिट्टी के लिए सभी लोग एक साथ बोलिए साधु साधु साधु। आज विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत का पवित्र ऐसा सतना और तथागत का पवित्र पावन ऐसा बिल्कुल संग इन तीनों रत्नों को द्वारा अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारत के घटने की शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने धर्म क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही आज उपस्थित पूजनीय बिल्कुल श्री शिवली आभास को ही द्वारा अभिवादन करता हूँ। उपस्थित उपासक उपासिका बालक बालिका सबको मंगल नगरी। आज अनंत पुण्य के भागीदार परिवार का नाम संजय ढगे, विशाखा संजय ढगे और ढगे परिवार, जिन्होंने दो बुद्ध पुत्रों को निमंत्रित करके उनका यथायोग्य सत्कार करके उनको भोजन दान देके महान ऐसा पुण्य कमाया है, पुण्य अर्जित किया है। तो उनको इस पुण्य के प्रताप से उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो उपासक है, गृहस्थ है, वह लोग अपनी दुख मुक्ति के लिए जो गृहस्थों का धर्म है, गृहस्थों का धर्म क्या है? तो गृहस्थ का धर्म सबसे पहले है कि वह अर्थार्जन करे, यानी कि पैसे कमाए अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, कुछ रोजी रोटी के लिए कुछ कमाए, कोई क्रिया करे, कोई आजीविका चलाए। तो भगवान बुद्ध ने उनके लिए सबसे पहले बताया कि आपने सम्यक आजीविका चलानी चाहिए, सम्यक आजीविका चलानी चाहिए कि जिससे आपकी आजीविका करते वक्त किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को जो है हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनका जो उनके मन में कभी लोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उनका कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे करते हुए आपको सम्यक रूप से, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध रूप से किसी को बिना ठगे, बिना चोरी किए, बिना लूटे क्या करना चाहिए? अर्थार्जन करना चाहिए, जो अर्थ का सेवन करना चाहिए, उसे कमाना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अच्छे परिश्रम के साथ अगर आप धन कमाते हैं, संपत्ति का अर्जन करते हैं, तो उस संपत्ति से अपना पुण्य भी कमाना चाहिए, है ना? तो संपत्ति से पुण्य कैसे कमाया? तो भगवान कहते हैं कि जो संपत्ति है वो कितनी भी कमा ले, लेकिन वो मरने के बाद अपने साथ हम नहीं ले जा सकते, है ना? तो उसको यदि हमें हमारे साथ ले जाना है, हमें सुगति की ओर हमारी संपत्ति को ले जाना है, तो भगवान कहते हैं कि एक ही रास्ता है, आपको क्या करना चाहिए? उस धन संपत्ति से पुण्य अर्जित करना चाहिए, और उस पुण्य के सहारे, यह पुण्य ही है जो आपको मरते वक्त या मरने के उपरांत आपको मदद करते रहते हैं। अलग अलग योनियों में जाने के लिए, अच्छी अच्छी योनियों में जाने के लिए आपको पुण्य कर्मों का ही सहारा होता है ना? भगवान कहते हैं कि कर्मस्य पूर्ण कर्मदाया, जो कर्म आपने किए वही क्या होते हैं? आपको योनि जो है देते हैं, कर्म योनि, कर्म बंधु, कर्म के द्वारा आपको योनि प्राप्त होती है। मानिए जन्म जो आपको मिला है वह किसी ना किसी कर्म की वजह से मिला है। आपने अगर पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है तो उस पुण्य के प्रताप से आपको यह सुगति मिलती है, अच्छा जन्म मिलता है। नहीं तो हम देखते हैं कि एक ही जन्म में, एक ही दिन में
हजारों जो है मात्रा में जीव उत्पन्न होते हैं, किंतु कोई जीव जो है नरक में उत्पन्न होता है, अग्नि में उत्पन्न होता है, कोई गटर में उत्पन्न होता है, कोई जीव जो है समुद्र में उत्पन्न होता है, कोई वायु में उत्पन्न होता है। उसी दिन कोई जीव जो है मनुष्य योनि में भी उत्पन्न होता है। तो कोई मनुष्य जो है भिखारी बन के रास्ते पे उत्पन्न होते हैं, किसी किसी में दरिद्रता के घर में उत्पन्न होते हैं, और कोई कोई जो है अमीर और राजाओं के घर में उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों है? ये विभिन्नता क्यों? तो भगवान कहते हैं यह सब कर्मों का खेल है। जैसे आपके कर्म है वैसे ही आपको फल मिलता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपको पुण्य अर्जित करना चाहिए, और पुण्य अर्जित करने के लिए वो फिर भगवान कहते हैं कि सबसे पहले उपासकों का जो धर्म है वह क्या है? अर्थार्जन कमाएं, और उस अर्थार्जन से पुण्य जो है कमाएं। तो पुण्य कैसे कमाएं? तो भगवान कहते हैं कि जो आपने मेहनत करके जो सुख पाने की अभिलाषा से जो जो कुछ चीज़ें आपने जमाई है उसका सेवन आप करते हैं, वह चीज़ें जो है आपने क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो मूलभूत चीज़ यही होती है, अन्न वस्त्र निवारा, 3 बेसिक नीड्स होती है किसी भी जीव जंतु को जीवन यापन करने के लिए। तो अगर कोई जीव जो है दुखियारा है ना, पीड़ित है, रोगी है, कष्टी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हमारे तौर से मदद कर सकते हैं। और जब भी हम उसके दुख मिटाने में सहायक ठहरते हैं तब क्या होता है? वह हमारा पुण्य कर्म होता है ना। माने कि कोई भिखारी है, 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसके चेहरे पर जो है जो पूरा मुरझा गया है, और तब जाके हम उसको क्या करते हैं? हमारे पास का भोजन उसे देते हैं, और वो भोजन करता है, बड़ा आनंदित होता है, बड़ा प्रसन्नचित्त होता है। तब जाके वह हमारा जो है पुण्य कर्म हो गया, क्योंकि हमने उसके चित्त को पुनित किया है, आनंदित किया है, प्रसन्न किया है। तो ऐसे ही हमें पुण्य के कर्म करने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हमें सबसे पहले भोजन दान जो है, जो कोई भी भूख से तड़प रहा है उसको क्या करना चाहिए? भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। जो कोई अन्न के कारण पीड़ा भोग रहा है उसे भोजन से उसके पीड़ा को मिटाना चाहिए। उसके बाद वस्त्र के कारण जो भी पीड़ा सहन कर रहा है उसको वस्त्र दान देके हमें वो पीड़ा जो है मिटानी चाहिए। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि अगर कोई निवारक के कारण दुखी हो रहा है तो हमें उसके निवारण में मदद करनी चाहिए, और कोई अज्ञान के कारण दुख भोग रहा है तो उसको ज्ञान देके हमें क्या करना चाहिए? उसका चित्त पुनीत करना चाहिए, है ना, उसको आनंदित करना चाहिए, तो मदद करना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म करते हुए हमें अच्छे लोगों के साथ रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हुए आनंद से ये जीवन बिताना है। क्योंकि क्या है कि जन्म से ही हमें हमारे साथ अनेक प्रकार के कर्मों की वजह से हमें क्या होता है? दुख जो दर्द है मतलब आयुष्य की अलग अलग अवस्थाओं में आता रहता है। भगवान कहते हैं कि यह दुख हमारे जीवन में ना आए। दुख से अगर हमें छूटना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना चाहिए, है ना, उसका पालन करना चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकते हैं? हमारे जीवन के जो दुख है उससे छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हमें सम्यक दृष्टि के साथ देखना है। सम्यक दृष्टि हमारी बढ़ानी चाहिए। अगर हमें सम्यक दृष्टि नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान से हम इस जगत में अच्छी तरह से सुख से विहार नहीं कर सकते, सुख से संचार नहीं कर सकते, है ना। अगर हम देख सकते हैं कि जो आज सोसाइटी में शिक्षित नहीं है, जिसने हायर एजुकेशन नहीं लिया है, वह क्या है? गरीब है। जैसे दरिद्र जो है, दरिद्र का कारण बहुत से जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि महात्मा फुले है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने बताया कि गरीबी का कारण क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। आप शिक्षा नहीं लेते, आप अच्छी तरह से अपना मन को जो है शिक्षित नहीं करते, उसकी वजह से आपको अर्थ व्यापन के साधन नहीं मिलते, संसाधन नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, सम्यक दृष्टि के साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि सम्यक संकल्प से हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ भी अज्ञान है वो दूर करने के लिए, जो कुछ भी दुख है वो दूर करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। उसको भगवान कहते हैं कि सम्यक संकल्प हमें लेते हुए इस संसार के दुख है जो है उसे दूर करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सम्यक वाचा हमारी होनी चाहिए। तो सम्यक वाचा से हम क्या करते हैं? अच्छे वाचा बोल के हम अच्छी चीज़ें कमा सकते हैं, लेकिन बुरी वाचा क्या करती है? हमारा ही जो है निग्रह करती है, दूसरों का भी क्या करती है? उसके दूसरों के मन में भी द्वेष उत्पन्न कर सकती है। हम देखते हैं कि वाचा के कारण, है ना, भाषण के कारण क्या होता है कि हमारे जो नाते संबंध है वह भी टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है? दूसरों को दुख ही होता है। तो हमारी वाचा ऐसी होनी चाहिए कि कभी किसी को दुख ना मिले, हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना मिले, ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण वाणी होनी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं, जो कि दूसरे के मन को पुनीत करे। वह क्या होता है? हमारा पुण्य कर्म होता है।
ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, वाणी के द्वारा जो दुष्कर्म है उसको कम करके हमारे मन को जो है शुद्धतम अवस्था तक ले जा सकते हैं, है ना। इसीलिए भगवान ने ये बताया कि हमारे मन के जो विकार हैं वही क्या है, हमारे दुख का कारण है। ये हमें समझना चाहिए। मन के विकार कौन से हैं, तो हमारा मन लोभ करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, क्लेश उत्पन्न करता है, राग उत्पन्न करता है, आसक्ति उत्पन्न करता है। यही विकार क्या होते हैं, हमारे दुख का कारण होते हैं। और भगवान इसीलिए गाथा कहते हैं कि मनोपंगा धर्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो दुख मनवेति चक्रम वा वह दीपक, है ना। मनोपंगा धर्मा, यह संसार कैसा है, मन के द्वारा अधीन है। मन में जो हम जैसा ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से हमें यह संसार दिखता है। और इस संसार में अगर हम मनसा से प्रदुष्ट मन से अगर रहे, विहार करे, भासती वा करोति वा, प्रदुष्ट मन से यदि कोई एक्टिविटी करे या कोई सोचे, प्रदुष्ट मन से बुरे विचार से अगर कोई हमारे मन में उत्पन्न होए तो क्या होता है, ततोनम दुख मन में थी, उस बुरे विचार के कारण हमें दुख हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। कि जैसे बैलगाड़ी का चक्का जो है बैल के पैर के पीछे पीछे आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख आते हैं यदि हमारे मन में राग द्वेष मोह है। उस राग द्वेष मोह के कारण हम कर्म करते हैं तो क्या होता है, वह हमारे जीवन में दुख का संग्रह ले आता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अब यदि हमें इस दुख से छूटना है तो भगवान दूसरी गाथा कहते हैं, मनोपंगा धम्मा मनोसेठा मनोमय मनसा से प्रसन्न न भासते वा करोति वा ततोनम सुख मनवेति छाया व अनपायति, है ना। वही है मनोपंगा धम्मा। सभी मनोमयता हमें क्या करना चाहिए, मनसा से प्रसन्न माने कि प्रसन्न करना, पुनीत करना। अगर दूसरों को पुनीत करते हुए हम विहार करें, खुद भी पुनीत होते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए, आनंदित करते हुए अगर हम विहार करें, है ना, कोई सोचे, कोई चीज़ करे तो क्या होता है, ततो उन्नत सुख मनवेति, उसी प्रकार हमारे जीवन में क्या होता है, सुख की निर्मित होती है। छाया व अनपायनी, जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली जो छाया होती है, शीतलता हमें प्रदान करती है, उसी प्रकार हमारे मन में यदि भी प्रसन्नता का भाव है तो वह क्या होता है, हमारे सुख का कारण होता है। इसी प्रकार भगवान कर्म का सिद्धांत कहते हैं कि काया वाचा और मन से हमें किसी भी प्रकार के प्रदुष्ट विकारग्रस्त कृत्य जो है नहीं करने चाहिए, हमेशा सम्यक कृत्य करने चाहिए, प्रसन्नता निर्माण करने वाले कृत्य करने चाहिए। यही हमारे दुख मुक्ति का जो एकमात्र क्या है, मार्ग है, ऐसा भगवान कहते हैं। उसी को जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसको हम समझ रहे हैं। तो सम्यक वाचा के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक कर्मांत हमारे ऐसे होनी चाहिए जो किसी को दुख ना दे। काया वाचा मन से हमें शीलों का पालन करना चाहिए, चित्त का परिशुद्धि की भावना करनी चाहिए। ऐसे ही सम्यक कर्मांत हमें पढ़ाते हुए सम्यक आजीविका हमारी करनी है। सम्यक आजीविका के साथ भगवान कहते हैं कि सम्यक व्यायाम जो है, मन को कुशल करने का व्यायाम, है ना। यह जो सब कुछ हम भोग रहे हैं ये मन के कारण ही भोग रहे हैं। यदि हमारा मन जो है राग वृत्ति, काम वृत्ति, द्वेष वृत्ति से भरा हुआ है तो हम कभी भी इस जीवन में सुखी नहीं रह सकते। तो भगवान कहते हैं कि हमारा मन में सम्यक व्यायाम हमें उत्पन्न करना चाहिए कि जो है आसक्त तो नहीं होना चाहिए। लोभी जो चीज़ें हमें उत्पत्ति है उसमें क्या करना चाहिए, अलोभ की भावना करनी चाहिए, है ना। जो कुछ भी हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करता है उस समय हमें अद्वेष की भावना करनी चाहिए, मैत्री की भावना करनी चाहिए, है ना। जो कुछ भी हमें अज्ञान मोहयुक्त लगता है उसको दूर करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि के साथ क्या करना चाहिए, मन को जो है प्रबल बनाना चाहिए। ऐसे सम्यक व्यायाम करते हुए हमारे मन को परिशुद्ध अवस्था तक ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में कोई भी विकार ना उठे, कोई भी कर्म ना उठे। जैसे चित्त की अवस्था जो है निर्वाण की अवस्था है, उसे परम सुख की अवस्था भगवान ने कहा है। निर्वाण परम सुख, ये जो सुख की अवस्था है, कंटिन्यूस सुख की अवस्था है, कंटिन्यूस चित्त जिसमें प्रसन्न रहता है, उस चित्त की अवस्था तक हमें पहुंचना है। तो कैसे पहुंचना है, तो यह आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया है। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि सम्यक स्मृति के साथ में जीवन बिताना चाहिए, है ना। कि सम्यक स्मृति क्या है कि हमारा अवेयरनेस जो है, हमारा माइंडफुलनेस, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमारा लक्ष्य जिन चीज़ों पर है, उन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि कहीं हमें आगे चल के हम कर्म के विपाक के चलते हम दुख ना तो भोगे, है ना, दुख नहीं भोगने चाहिए। इस प्रकार हमें सम्यक दृष्टि से सोचना चाहिए और सम्यक दृष्टि उत्पन्न करते हुए सम्यक प्रतिमान रहना चाहिए, अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, यह चीज़ों से हमें बचना चाहिए, है ना। जैसे कि प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मेरे
पैरों के चलते, मेरे वाणी के चलते, मेरे जो मन के चलते कोई हमारे मन में प्राणी हिंसा का भाव तो नहीं आ रहा है ना, चोरी का भाव तो नहीं आ रहा है, कोई काम विचार का भाव तो नहीं आ रहा है, झूठ बोलने का भाव तो नहीं आ रहा है, मादक पदार्थ सेवन करने का भाव तो नहीं आ रहा है। ऐसे हमारे मन में क्या करना चाहिए, हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए कि मैं शीलों का पालन कर रहा हूँ कि नहीं, है ना, मैं अच्छी तरह से इस जगत में जो है दूसरों को मदद कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सतर्क रहते हुए हमारे चित्त के प्रति और मन के प्रति स्मृतिमान रहना है। तो यह भगवान ने कहा है सम्यक स्मृति, है ना। यदि भी हम अवेयरनेस नहीं है हमें चित्त के प्रति, तो हमें पता ही नहीं हम क्या कर्म कर रहे हैं, तो उसका विपाक जो है बहुत ज़्यादा आता है ना। जैसे कि एक उदाहरण के चलते मिलित प्रश्न में एक उदाहरण आया है कि किस कर्म का विपाक ज़्यादा आता है, कि हम सजगता से कर्म करें उसका विपाक ज़्यादा है आता है, कि प्रमाद के साथ कर्म करें उसका विपाक ज़्यादा आता है। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई गरम बर्तन है, गरम तवा है, उस हमें पता ही नहीं है ना कि कोई व्यक्ति आया, गैस ऑन कर दिया, हमें चपातियाँ डाल दी और उस किसी को पता ही नहीं कि वो गैस पे अभी चपाती डाली है, तो वो क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है वो पकड़ लेता है उस तवे को, तो क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लगता है, वो झटका लगता है, गर्म लगता है ना। तो ये एक उदाहरण है। और दूसरा ऐसा है कि यदि भी किसी व्यक्ति को पता है ना, हमने जो है बना दिया, लंच बना लिया, चपाती बना ली और हमें पता है कि ये जो तवा है बहुत ही गर्म है, तो हम क्या करते हैं, पूरी सजगता के साथ पकड़ते हैं कि जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा झटका ना लगे। तो हम स्मृतिमान रहते हुए यदि भी कर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका विपाक जो है हमें कम दर्द देने वाला होता है ना। उसका विपाक जो है क्या होता है, कम होता है। जो कर्म की विपाक आने की इंटेंसिटी होती है वह कम हो जाती है ना, कुशल विपाक की। इसीलिए हमें सोचना चाहिए हर वक्त कि मैं स्मृतिमान रहते हुए कि कौन से कर्म कर रहा हूँ, अकुशल कर्म कर रहा हूँ या फिर कुशल कर्म कर रहा हूँ, है ना। ऐसे रहते हुए क्या करना चाहिए, हमें ये जीवन बिताना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सम्यक समाधि, स्मृति के सम्यक स्मृति के बाद सम्यक समाधि। सम्यक समाधि माने कि हमारे चित्त की जो एकाग्रता, जिसमें हम सोचे कि हमारे मन में जो मैल के कारण एकाग्रता आ रही है, कि शुद्ध अवस्था से हमारे मन में एकाग्रता आ रही है, यह हमें सोचना चाहिए। किसी को क्या कहा है, भगवान ने सम्यक समाधि कहा है। उसके चलते ही क्या होता है, सम्यक समाधि से, है ना, यदि भी कुशाग्र चित्त से, एकाग्र चित्त से हम सेवन करें कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, है ना, यह जो कर्म कर रहा हूँ क्या, या फिर मैं ये जीवन बिता रहा हूँ, या फिर जो इस परिस्थिति में मुझे ये जीवन ले आया है, तो यह किस कर्म के कारण ले आया है, उसका क्या करना चाहिए, हमें अन्वेषण करना चाहिए, कंटेम्पलेशन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके कारण ही मुझे सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। ऐसा अन्वेषण करते हुए मुझे कुशल कर्म करते रहना चाहिए और उस कुशल कर्मों के विपाक को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जब वो कुशल कर्म का विपाक उत्पन्न आए तो हमें समझना चाहिए कि मैंने दान पुण्य किया, इसीलिए मुझे क्या किया, क्या मिला, यह लाभ मिला। यह आपको कब समझ में आएगा कि जब आप सम्यक समाधि का अभ्यास करेंगे, है ना, चित्त को शुद्ध करने की, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद ही भगवान कहते हैं कि आपको सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। कर्मों के वजह, कर्मों का जो ज्ञान होता है ना, कर्मों के फल का जो ज्ञान होता है वो आपको उत्पन्न होता है और उसी ज्ञान के चलते आपको सम्यक विमुक्ति प्राप्त होती है। उसी को कहा गया है, सम्यक विमुक्ति को चित्त की परिशुद्ध अवस्था, जिसको ही निर्वाण कहा गया है ना। भगवान ने ऐसे निर्वाण का लाभ कराने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा बताई है, कंसेप्ट बताया है, जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पालन करके जो दुख है उसको दूर करते हुए हमें सुख से विहार करना चाहिए, है ना। हम भी सुखी आ रहे हैं और भी सुखी आ रहे हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, धर्म का जो है दूसरों को उपदेश करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने जो धर्म कहा है वह क्या है, नेचुरल जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही है, जो कुछ भी कार्य कारण भाव है ना, कुशल कर्म का विपाक ये है, अकुशल कर्म का विपाक ये है ना। कुछ तो भी कारण होता है दुख का, तो उसे मिटाना चाहिए, ऐसा भगवान ने सीधा सीधा धर्म बताया है। उसमें कुछ भी किसी भी मात्रा में अंधश्रद्धा नहीं है, या फिर किसी भी मात्रा में किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, किसी जो है परलोक की अवधारणा नहीं है, किसी भी प्रकार का जो इस जीवन के व्यतिरिक्त जीवन है, ऐसा कुछ भी भगवान नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस जीवन को परिशुद्ध बनाते हुए हमें सुख से विहार करना चाहिए। और दुख मुक्ति का मार्ग जो है यह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 8 अंकों का मार्ग है। उसे अच्छी तरह से यदि हम सेवन करें तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दुख जो है हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दान कर्म करना चाहिए और शीलों का आचरण करना चाहिए और जो है मन को संयमित करते हुए यह जीवन बिताना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा भी लाभ होगा और हमारे आजू बाजू में जो है हमारे जो कल्याण मित्र के जो हमारे
साथ रहने वाले लोग हैं उनका भी भला हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो विपස්සना जो हमारे चित्त शुद्धि की भावना जो है अनित्य दुःखात्म का बोध करते हुए हमें क्या करती है, हमारे चित्त को परिशुद्ध करती है। लाखों की मात्रा की संख्या में आज भारत में विपස්සना लोग करते हैं और धर्म की राह पर चल पड़े हैं। आर्य अष्टमिक मार्ग की भावना करते हुए वो क्या कर रहे हैं, हमारे अपने चित्त को परिशुद्ध करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, जिसका हजारों मात्रा में लोग, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज तक लोगों का कल्याण हुआ है। और जो है जो लोग धर्म के कारण सुख की अनुभूति कर रहे हैं, इसी प्रकार आप भी जो है धर्म के सुख की अनुभूति करें। शील समाधि प्रज्ञा जो भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसका अच्छी तरह से पालन करें, जिससे आपका मंगल हो, कल्याण हो और आपके सारे जो रोग है, दुख है, जो आपके शोक है सभी मिट जाए। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानि सर्वधर्माणि सर्वसंहानि भावेन सदा सुखी भवन्तु। सभी का साधु साधु साधु। जोड़े कायान वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं कमामि भन्ते दूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं कमामि धम्म सन्दिकीक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु।